Hello viewers, I am Dr. SBK Lal. Greet you all to my YouTube channel. Today I shall study about trees are the kindest things I know. This is the poem composed by Harry Vane. In this poem, poet tells about the kindness of the tree. He tells that trees simply grow, they do not harm. They spread a shade for sleepy cows. We may observe that a lot of cattle get shadow under the trees after grazing. You have observed that after grazing, the cattle get shade by under the trees. So here poet says in the first stanza that trees are the kindest thing. They are very kind to us. Here one thing is very special, that poet uses the superlative degree. काइंड मीन्स दयालु, लेकिन यहाँ पोएट जो है काइंड शब्द का नहीं प्रयोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं काइंडेस्ट का। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है सबसे दयालु। तो फिर उसके बाद आप देखिए इसका कि पेड़ क्या है कि वो शेल्टर है किसका, तो बहुत सारे पंछियों का। दे आर ऑल्सो द शेल्टर एंड होम ऑफ मेनी बर्ड्स। दे वेलकम द बीम्स ऑफ द मॉर्निंग सन। They stay with them till evening. They also welcome the floating moon in the sky. The poet compares the trees with a mother who sings a song for the sleepy children. In this poem, the poet says it is the tree who gives so many things without getting any return. Or we may say that tree serves us selflessly. ठीक है, तो यहाँ हम इसके बारे में आपको बताने का कोशिश किए हैं। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि इसके समरी को हमने इस पर लिख दिया है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा है। ठीक है, इसको अब हम हिंदी में समझाने का कोशिश कर रहे हैं क्या कि इसका क्या भाव है। तो ये पोएट कहता है कि ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। कभी कहता है कि पेड़ सबसे दयालु होते हैं। काइंड का प्रयोग अगर किया होता पोएट ने तो इसका अर्थ होता है कि दयालु होता है, लेकिन जब काइंडेस्ट का प्रयोग हुआ है तो इसका अर्थ होता है कि सबसे दयालु। ठीक है, तो उसके बाद देखिए कि ये पेड़ क्या करता है हमारे लिए। तो वो सो रहे गायों के लिए यह छांव प्रदान करता है। आप देखते हैं कि जंगल में या चारागाह में जब ये चर करके आते हैं तो उसके लिए ये शेड का प्रबंध करते हैं, छांव देते हैं। उसके बाद गाय ही नहीं, आप देखते हैं ना भेड़ बकरी भैंस इत्यादि कहाँ विश्राम पड़ते हैं, तो इसका जवाब होगा पेड़ का छाया। सूर्य से आने वाली किरणों का स्वागत सबसे पहले कौन करता है, तो पेड़ पौधा ही है। जो सूर्य से आने वाली किरणों का स्वागत सबसे पहले ये पेड़ पौधे ही करते हैं। यही नहीं बल्कि सूर्यास्त तक ये पेड़ किरणों के साथ रहते हैं। जब चंद्रोदय होता है, अर्थात पूरे आसमान में जब चंद्रमा आच्छादित होता है, अर्थात उतराता हुआ रहता है, उछलता हुआ रहता है या तैरता सा प्रतीत होता है, तब पेड़ अपने पत्तियों को हिलाकर सो रहे बच्चों के लिए लोरी सुनाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं ये कितने दयालु हैं हमारे लिए। ठीक है, तो ये इसका तुलना कवि ने माँ के साथ किया है कि ये माँ ही तो बच्चों को लोरी सुनाती है। तो फिर इसको देखिए कि ये जो पोएम है किसके द्वारा रचित है, तो हेनरी वेन के द्वारा रचित है। ठीक है, तो दिस इज द पोएम ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, composed by Harry Vane. In this poem, poet tells that no other things is as kind as the tree is. It does not harm, it grows simply, it gives shadow to sleepy cows. The birds gather on its branch. At first, it welcomes the beams of the morning sun. It lives with the sun till evening. It also welcomes a floating moon in the sky. उसके बाद आप वोकैबुलरी देखिए। काइंडेस्ट का मतलब सबसे दयालु, आई नो मतलब मैं जानता हूँ, हार मतलब नुकसान पहुँचाना, शेड मतलब छाया, स्लीपी काउज मतलब सोती गायें विश्राम करती गायें, गेदर मतलब इकट्ठा होना, बाउस मतलब टहनिया, टच मतलब स्पर्श करना, लुलाबाई मतलब लोरी। लोरी क्या होता है, तो लोरी एक सॉन्ग होता है जो बच्चे माँ को जब माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए जिस गीत को गाती है। ठीक है,
इस हिसाब से इसको देखिए कि कैसे इसमें कवि ने पेड़ को सबसे काइंड थिंग के रूप में प्रपोज किया है, सबसे काइंड थिंग के रूप में उसको एस्टेब्लिश किया है और हमें बताया है कि पेड़ से हमें कितना फ़ायदा है, पेड़ हमें क्या सब देती है, इसके बारे में सुनिश्चित किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही आनंददायी पोयम है। इसको आप एक बार दो बार इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो कह रहा है पोएट कि काइंडेस्ट, तो काइंडेस्ट मतलब क्या होता है? काइंडेस्ट का मतलब होता है सबसे दयालु, ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब सबसे अच्छा, बेटर मतलब उससे ज़्यादा अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो इसी हिसाब से काइंडेस्ट है, काइंडेस्ट का अर्थ होता है सबसे अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर काइंडेस्ट शब्द का प्रयोग किया है उसके उसी हिसाब से। और जो जैसे इसमें हुआ है, बार बार एक शब्द का यूज हुआ आई नो, जिसका अर्थ होता है मैं जानता हूँ। इसी हिसाब से हार्म का मतलब नुकसान पहुँचाना, शेड मतलब छाया, स्लीपी कॉज मतलब सोती गायें। ठीक है, इसी हिसाब से पूरा जो मुख्य शब्द है उसको मैंने लिख दिया है। अब आपको हम बताते हैं इसको प्रोनाउंसिएट करके, और इसको बतलाने का कोशिश कर रहे हैं। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो एंड स्प्रेड ए शेड फॉर स्लीपी काउस एंड गेदर बर्ड्स अमॉन्ग द बॉज। पेड़ जो होते हैं वो सबसे दयालु वस्तु हैं, वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हुए सीधे बढ़ती जाती हैं। एंड स्प्रेड ए शेड फॉर स्लीपी काउस, और सो रही गायों को छाया प्रदान करती हैं। और पेड़ के टहनियों पर जो पंछियां हैं वो विश्राम पाते हैं, विश्राम करते हैं। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, ये पहली चीज़ हैं जो जब दिन प्रारंभ होता है तो टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, सुबह हो रही जो सुबह में जब सूरज उगता है तो उसके बीम के साथ ये टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, उनकी किरणों को स्पर्श करते हैं। दे आर द लास्ट टू होल्ड द नाइट, और अंत तक उनकी किरणों को पकड़े रहते हैं। व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, जब शाम रात्रि में परिवर्तित हो जाता है। एंड व्हेन ए मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, और जब आकाश पर चांद उतराते रहता है या तैरते रहता है। दे हम ए ड्रॉसी लुलावाई, वो क्या करते हैं तो ये नींद लाने वाला लोरी बच्चों को सुनाते हैं। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रंस लॉन्ग एगो, बहुत दिनों से ये सो रहे बच्चों के लिए लोरी सुनाते हैं। उसका जो ये पेड़ का पौधा का जो पत्ता हिल हिल करके जो एक साउंड उत्पन्न करता है, तो कभी कहता है वो क्या है, तो वो लुलावाई है, अर्थात लोरी है, अर्थात वो ए सॉन्ग दैट इज संग टू पुट ए बेबी टू स्लीप, ऐसा गीत जो बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है, उसके वो सुनाता है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, पेड़ सबसे ज़्यादा दयालु चीज़ है, मैं जानता हूँ, ऐसा पोएट कहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिल इन दी ब्लैंक्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम। तो इसमें आप देखेंगे ट्रीज आर द काइंडेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स दैट वी नो बिकॉज दे डू नॉट हार्म। तो सबसे पहले ट्रीज आर के बाद होगा काइंडेस्ट, उसके बाद भरिए उसमें हार्म। Trees are the kindest of all things that we know because they do not harm anyone. They grow peacefully and spread their branches all around, cause rest in their shade, and birds gather to rest in their boughs. When the day begins, the first beam of morning sun falls on the trees. They are the last to hold the light of the sun when the day turns into night. During the night, the moon floats on the sky, and the leaves move about silently, humming a drowsy lullaby to help the children sleep. The trees have been serving mankind selflessly for ages, hence they are the kindest things that we know. इस हिसाब से इसमें जो समरी है उसको खाली स्थान में दिया है, उसको कुछ वर्ड है, इसको भरना है, तो इसमें आप इसको भरिए। ठीक है,
उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपका है B4, उसमें डिस्क्राइब द 3 एक्ट्स ऑफ काइंडनेस शोन बाय ट्रीज, मतलब पेड़ पौधा के द्वारा दिखाए जाने वाले 3 जो दयालुतापूर्ण कार्य हैं उसके बारे में बताइए। तो पहला में भरिए ट्रीज गिव शेड, सेकेंड में भरिए ट्रीज गिव ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा में भरिए ट्रीज गिव फ्रूट्स। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ राइमिंग वर्ड, स्पीक आउट 1 राइमिंग वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड 1 ऑफ योर ओन चॉइस। इसमें एक को टेक्स्ट से कीजिए और दूसरे को अपने मन से कीजिए। तो नो के लिए ग्रो लिखिए, सो के लिए बाव, बाउज के लिए काउज लिखिए, एराउज के लिए माउज लिखिए, बिगन के लिए सन और नन के लिए बोन, लाइट के लिए नाइट और ब्राइट के लिए राइट। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद आता है फिर B6 क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम द वर्ड्स व्हिच मीन द सेम एज द वर्ड्स गिवन बिलो। मतलब एक जो पंक्ति दिया गया है पोएम में, तो उसके लिए आप एक शब्द लिखिए। तो पहला होगा द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। तो ब्रांचेज ऑफ ट्री को क्या बोलते हैं? टहनियाँ बोलते हैं, बॉज। उसके बाद है सेकेंड, ए सॉन्ग दैट इज संग टू पुट ए बेबी टू स्लीप, तो उसको बोलते हैं लुलाबाई, हिंदी में बोलें तो लोरी। उसके बाद स्लीपी, तो स्लीपी का हो जाएगा ड्रॉसी। उसके बाद चौथा है टू सिंग इन ए लो टोन, लो टोन में जो गाना गाते हैं उसको हम बोलते हैं हम। उसके बाद है रेज, तो रेज का हो जाएगा बीम्स। ठीक है, उसके बाद है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, व्हाई डज द पोएट कॉल द ट्रीज काइंड, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से आपको चुनना है। तो क्या होगा, दे गिव अस many things, they do not ask for anything in return, they do not harm anyone, all of these। तो इसमें all of these होगा, ये तीनों ही ऊपर वाले गुण हैं। अब कहता है एक्सप्लेन विथ रीजन्स, तो रीजन के साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम ट्रीज सच एज शेड, शेल्टर, फ्रूट्स, मेडिसिन एट्सेट्रा, दे डू नॉट डिमांड एनीथिंग इन रिटर्न ऑफ दैट, दे डू नॉट हार्म, thus we may say that all the above are करेक्ट टू डिस्क्राइब द काइंडनेस ऑफ द ट्रीज। ठीक है, उसके बाद आइए कि व्हाट डज ट्रीज टीचर्स, ट्रीज टीचर्स टू सर्व सेल्फलेसली एंड टू स्टे विथ नेचर। ठीक है, उसके बाद है कि उसके बाद C1 क्वेश्चन है, इस पेज को पलटिए तो तब आप देखेंगे हैव यू एवर विजिटेड ए म्यूजियम, क्या अभी कभी आपने म्यूजियम को विजिट किया है? तो म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम का अर्थ होता है संग्रहालय, उसमें पुरानी वस्तुएं रखी रहती हैं। तो उसके बारे में कहता है राइट बिलो द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स दैट यू सो देयर। तो सबसे पहले इसमें आप जो है येस आई हैव सीन द म्यूजियम, और उसमें 5 चीज़ के बारे में कहता है। तो ओल्ड हैंड क्राफ्ट होगा, द गन ऑफ महाराजा होगा, स्टेचू होगा, आइडोल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स होगा। उसके अलावा और बहुत सारी पुरानी वस्तुएं हैं, फल है, फ्रूट्स है। तो इन सारे चीज़ों को आप वहाँ म्यूजियम में देख सकते हैं। आपके अगल बगल में है कोई म्यूजियम? यहाँ आप अगर आप दरभंगा से हैं तो राज दरभंगा का जो है संग्रहालय है, म्यूजियम है, तो वहाँ आप जाइए। यहाँ आपको दोनार के नज़दीक है, वहाँ आप उसको विजिट कीजिए, देखिए। उसी हिसाब से पटना में भी है, हर एक शहर में सरकार एक संग्रहालय बनाती है, उस संग्रहालय में आप चीज़ों को देख सकते हैं और उससे आप प्रेरणा ले सकते हैं, ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे संग्रहालय में कुछ गाइड लोग होते हैं, वो गाइड आपको बताएंगे इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही इंजॉयबल पोएम है, प्रकृति के नज़दीक ले जाने वाला। इसका बढ़िया से अध्ययन कीजिए और उसके बाद फिर हम इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिए हैं, एंजॉय कीजिए। आपका अध्ययन आनंददायी हो और आप इससे बहुत बहुत प्रेरणा लें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।